हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज ये वीडियो क्लास 8 वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाले वीकली टेस्ट या हाफ ईयर एग्जाम के लिए। ठीक है, चूँकि हम आज इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ का पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को लिया गया है। ठीक है, तो यदि आप क्लास 8 में हो तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ठीक है, और यदि आप दूसरे क्लास में हो तो आपके नज़र में जो क्लास 8 के बच्चे होंगे उन्हें ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, हाँ, कर भला तो ही भला। ठीक है, अगर आप भला करोगे तो आपका भी भला होगा। ठीक है, आप देखिए इसमें से क्या है कि हम मैथ के एक एक करके क्वेश्चन बताएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट बेस में बताएंगे, तो आपको एकदम ध्यान से देखना है। ठीक है, और समझना है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। अब देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसमें क्या है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले जानो कि पूर्ण संख्या कहते हैं किसको। तो पूर्ण संख्या जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर, सबसे छोटी प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले जानो कि अभाज्य संख्या कहते किसको। तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या को जो कि खुद का टेबल से और 1 का टेबल के अलावा किसी तीसरे टेबल से ना कटे, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो कि 7 क्या है, 1 का टेबल से कट रहा है और 7 का टेबल कट रहा है और किसी तीसरा से कट ही नहीं रहा, तो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, और भी मान लो 11, 1 का कट रहा है और 11 का कट रहा है। ठीक है, लेकिन अब पूछ रहा है कि सबसे छोटा क्या है, तो गिनती स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। ठीक है, तो 1 छोड़ दो, तो 2 जो है बच्चों, 2 भी आपका अभाज्य संख्या में आता है। क्यों, क्योंकि 2 का भी जो कटता है ये 1 से कटता है और सिर्फ 2 ही से कटता है, किसी तीसरा से ही कटता ही नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो भाज्य संख्या वैसे संख्या जिसमें 1 का टेबल, खुद का टेबल के अलावे किसी तीसरे टेबल से कट जाए, तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे 8 क्या है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, मतलब कि 2 के अलावा किसी तीसरे टेबल, चौथे टेबल से कटने लगे, तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे प्यारे बच्चों 4 होता है। ठीक है, देखिए 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, मतलब 2 के अलावा किसी तीसरा से भी कट रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन योज्य तत्समक है। ठीक है, जब भी योज्य पूछा, क्या बोले, जब भी योज्य पूछा, योज्य तत्समक, तो आपको याद रखना है 0 होगा। ठीक है, और जब गुणात्मक तत्समक पूछेगा, क्या बोले हम कि गुणात्मक तत्समक पूछेगा, तो आपको 1 याद रखना है। ठीक है, तो योज्य तत्समक पूछा है तो आपको 0 है ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, देखिए अभी हमने जस्ट बताया कि जब योज्य पूछा तो 0 और गुणात्मक तत्समक पूछेगा तो आपको 1 करना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, 16/-24 का योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योज्य प्रतिलोम जब भी पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना माइनस वाला को प्लस कर देना और प्लस वाले को माइनस कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 16/-24 है, किसमें है, -24 में। तो अब इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/24। क्यों, क्योंकि माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। लेकिन सर आंसर तो नहीं है इतना, तो आप इसको काट दो ना बाबू, काट दो। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी 2/3। तो 2/3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, 7/-11 का योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो 7/-11 है, तो अब -11 योज्य प्रतिलोम पूछा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 7/11 कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, 5 का व्युत्क्रम। ठीक है, अभी 5 ऐसे लिख दिए। ठीक है, इसको हम उल्टा करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/5, बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1/5। नेक्स्ट सवाल देखो, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अभी ऊपर में पूछ रहा था योज्य प्रतिलोम, अब पूछा गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको हम लोग व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि उल्टा करना है। तो 7 का अगर हम उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, 1/7। तो 1/7 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका याद है। ठीक है, अब एक चीज़ नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, ट्रिक याद रख लेना कि जब भी योज्य पूछेगा तो माइनस वाला को प्लस में कर देना और प्लस वाले को माइनस में कर देना। ठीक है, और जब भी गुणात्मक पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोले, गुणात्मक पर पूछेगा तो आपको क्या करना है। ठीक है, कि नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, यानी कि अगर कोई इंसान ऐसे खड़ा है तो इसको खड़ा कर देना ऐसे उल्टा। ठीक है, जैसे कि 1/7 है तो इसको उल्टा कर दोगे तो 7/1। ठीक है, तो समझ में आ गया कि योज्य प्रतिलोम में माइनस प्लस को चेंज करना है और गुणात्मक में मुंडी को नीचे पैर को ऊपर कर देना है। ठीक है, चलो अब देखिए सवाल करिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
3/4 का योज्य प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा -3/4 है क्या यहाँ पे, हाँ -3/4 ऑप्शन नंबर 3 में इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 3/8 का योज्य प्रतिलोम, तो 3/8 प्लस में है तो इसको माइनस में कर दो, तो -3/8 कहाँ है -3/8, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। -9 का योज्य प्रतिलोम, अरे -9 का योज्य प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा प्लस में 9, ठीक है, तो कहाँ है प्लस में 9, ऑप्शन नंबर 3 में। आगे देखो -11 का प्रतिलोम, तो -11 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा 11, हम बोले ना योज्य प्रतिलोम जब भी पूछा तो माइनस वाले को प्लस करना, प्लस वाले को माइनस करना है, ठीक है। तो देख लो कहाँ पे है 11 ओनली, -11 है जो ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर भी इनका जोड़ घटाव आता है तो बहुत ही आसान है। क्या लिखा हुआ 5/9, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 5/9, और यहाँ लिखा हुआ प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8/9 लिखो, ठीक है। अब 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को कितना बार पढ़ेंगे, 9 आएगा तो एक बार, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, 9 को कितना बार एक बार, और 1 को 8 से गुना करेंगे 8, ठीक है, तो -3/9, तो 1 तिया 3, 3 तिया 9, तो -1/3 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है -1/3, तो ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो इसी तरीके से, बहुत ही आसान है, सिंपल है। 3/-5, 5/3 का मान क्या होगा, सिंपल है, -5 काट दो, 3 काट दो, तो क्या बचा 1, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो -1 गुना -7/8 का मान क्या होगा, तो -1 गुना -7/8, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 का 7/8, ठीक है, 7/8 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे -8/7 गुना 21/12, तो 21/12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8/7, ठीक है, जो खाली स्थान है उसको भर दो, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे देखो नेक्स्ट सवाल, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना पड़ेगा, है ना, तो 7/23 है और हमको प्राप्त करना है 1, तो इसको उल्टा कर दो ना बाबू, 23/7 कर दो, तो देखो प्राप्त हो जाएगा 1, बिल्कुल, तो 23/7 से गुना करेंगे, तो 23/7 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, बिल्कुल। देखो कितना आसान आसान सवाल पूछता है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम हो, तो ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का, है ना, अपने खुद का उल्टा हो, ठीक है, तो वो है आपका क्या है -1, चूंकि -1 का अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/1, फिर भी आंसर कितना ही आएगा -1 ही आएगा, ठीक है, तो वही चीज़ हुआ, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दो परिमेय संख्या का बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, तो अनंत, बहुत सारी हो सकती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, अभी हम लोग योज्य प्रतिलोम पढ़ रहे थे, तो योज्य प्रतिलोम में क्या कर रहे थे, माइनस वाले को प्लस कर रहे थे, प्लस वाले को माइनस कर रहे थे, लेकिन अब पूछ दिया गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब कि व्युत्क्रम उल्टा, तो 11/-6 का उल्टा अगर हम करें तो क्या हो जाएगा -6/11, -6/11 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, किसका व्युत्क्रम को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, डैश डैश डैश, तो किसका, तो 0 का व्युत्क्रम को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, 0/0 को हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। 0 का अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 कोई भी संख्या के नीचे अगर 0 आता है बट्टा में तो उसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 0.3 गुना 0.3 का गुणनफल क्या होगा, तो 0.3 गुना 0.3, तो गुना अगर कर देंगे तो 3 तिया 9, और 1 पॉइंट यहाँ से खिसकेगा, 1 पॉइंट यहाँ से, यानी 2 पॉइंट, तो 0.09 हो जाएगा, ठीक है, 0.09 कहाँ है 0.09, तो ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो देखो ध्यान रखना, सबसे बड़ी संख्या जो प्लस में होता है वही आपका सबसे बड़ी संख्या होता है, ठीक है, तो प्लस में है कोई भी नहीं, सब माइनस में, और माइनस वाला उल्टा हो जाता है। माइनस वाला क्या होता है कि जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, तो -7 है सबसे छोटा, तो यही आपका सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, याद रखना माइनस में आपका उल्टा होता है। 3/8 का समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है, तो 3/8 का समतुल्य परिमेय संख्या, तो 3/8 लिख लो, इसको गुना करो 2 से, 2 ऊपर से 2 नीचे से, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, तो 6/16 है क्या यहाँ पे ये, हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो क्या करते फिर इसी तरीके से, ऊपर 3 और नीचे भी 3 से गुना करते हैं, ठीक है, और फिर नहीं मिलता तो 3/8 को फिर 4/4 से गुना करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपको गुना करके और चेक करना रहता कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आगे देखो 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या है, ठीक है, तो 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या, तो 1/2 पहले क्या करो कि 2 वाले से गुना कर दो, ठीक है, तो 2 ऊपर से 2 नीचे से गुना करो तो कितना हो जाएगा 2 और 4, तो 2/4, हाँ तो मिल गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। जब भी समतुल्य परिमेय संख्या बोलेगा तो आपको ऊपर और नीचे संख्या सेम संख्या से गुना करना है, और कहाँ से स्टार्ट करना है 2 से, फिर नहीं होगा 3 से, नहीं करेंगे 4 से, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
मैं 5/-7 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है? तो 5/-7 हम क्या बोले शुरू में 2 से गुना करके चेक करो। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 और 7 दूनी 14, तो 10/-14 है कहीं पे 10/-14 सर -10/14, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं उसको, क्यों नहीं लिख सकते हैं, और माइनस को ऊपर लिख दो तो -10/14। ठीक है, तो कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल तो इसमें मिटा हुआ है। चलो नेक्स्ट देखो आगे 47 नंबर। 1/2 और 1/4 के मध्य परिमेय संख्या क्या है? ठीक है, तो 1/2 और 1/4 के मध्य परिमेय संख्या, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो इसमें क्या करना होता है कि 1/2 का अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना होता है 0.5। ठीक है, ऊपर हम कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए। इसका वैल्यू निकाले तो 0.5, इसका वैल्यू निकाले तो 4 दूनी 8 है 0.2 और 4 पचे 20 तो 0.25। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच 0.50 और 0.25 के जीरो के बीच कौन सा संख्या आ रहा है? ठीक है, चलो इसको हम लोग सबसे पहले वाले डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 3 को 8 से तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 तिया 24 मतलब 0.3 आ जाएगा। ठीक है, 8 तिया 24 और 6 फिर बचेगा तो 8 7 56 मतलब 0.37। अब बताओ 0.50 और 0.25 के बीच 0.37 आ रहा है? सर बिल्कुल तो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लो, इसके बाहर चला जाएगा, इसके बाहर चला जाएगा, तो इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या क्या है? ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से आएगा ना जब भी सिंपल वाला मतलब कि बिना बट्टा वाला, तो आप क्या करना ना दोनों को जोड़ देना 1 और 2, तो 1 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और नीचे 2 से डिवाइड कर देना, तो 3/2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? सिंपल है, 1/x का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा x/1 मतलब x ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो निम्नांकित में से धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव नंबर, प्लस वाले नंबर कौन है? तो माइनस में कट गया तो 3/2 इसका प्लस में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो 0 क्या है? तो 0 धनात्मक है, ऋणात्मक है या ना धनात्मक ना ऋणात्मक, तो ये ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ना माइनस है ना प्लस है। 0 एक संख्या है, कैसी संख्या मेरे प्यारे बच्चों? तो 0 एक परिमेय संख्या है, याद रखना लॉलीपॉप सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पाई क्या है? ये एक परिमेय अपरिमेय संख्या है, तो दोनों चीज़ को अच्छा से याद कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो कुछ नहीं समझ में आया होगा तो मैं उससे अगले वीडियो में ज़रूर कोशिश करूंगा, आप नीचे मुझे कमेंट कर देना कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो कोशिश करूंगा मैसेज से समझा देने के लिए। ठीक है, अगर उसमें भी नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड करके फिर समझा देंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और बढ़िया से अपना तैयारी करना है। ठीक है, अगर वीकली टेस्ट है तो आप वीकली टेस्ट में ये वीडियो देख कर अगर जा रहे हैं तो बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, और सभी लोगों को शेयर कर देना। ठीक है, शेयर आप लोग करते नहीं हो। ठीक है, अब तो आप जो भी देख रहे हो क्लास 8 के बच्चे देख रहे होंगे, तो आप लोग शेयर ना ज़्यादा से ज़्यादा कर दो। ठीक है, तब आपका प्रिपरेशन हम करवा सकते हैं, नहीं तो फिर हम नहीं करवा सकते हैं। अगर हमारा देखेंगे कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है तो हम क्यों करवाएंगे तैयारी? ठीक है, तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, क्लास 8 के बच्चे जो भी होंगे तो आप शेयर कर दो, तो रिस्पांस जैसे मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड, फाइनल बोर्ड, अर्धवार्षिक परीक्षा जो भी है 2024 में आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तो सारा का सारा तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। ठीक है, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का व्हाट्सअप जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप हमें चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।